नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे आरसीसीबी पर। जो आरसीसीबी है ये हमारा मुख्य काम करता है, जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। आज इसके बारे में हम फुल डिटेल से बताएंगे, ये कैसे काम करता है, इसका क्या यूज है, कितने एम्पियर का आरसीसीबी हमें घर में लगानी चाहिए, कितने एम्पियर का आरसीसीबी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है, सबके बारे में आज हम फुल डिटेल बात करेंगे। जैसे देखिए, ये आरसीसीबी, इसका फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका काम ये होता है जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से ये बचाता है। जैसे मैं इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा आरसीसीबी 63 एम्पियर 30 मिली एम्पियर का है। जैसे में हमारा कोई भी लोड हो वो 63 एम्पियर जो भी हमारा लोड लेता है उतना तक को ये ऑपरेट कर सकता है। और ये 30 मिली एम्पियर करंट जो होता है, 1 एम्पियर का मतलब होता है 1000 मिली एम्पियर। उसका 30वां भाग मतलब 30 मिली एम्पियर करंट अगर लीकेज करता है उतना कोई ऑब्जर्व करके ट्रिप कर सकता है। तो ये हमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। दूसरा, हमारे घर में जो है वो ज्यादा बड़े अप्लायंसेस नहीं लगे होते हैं, छोटे छोटे अप्लायंसेस होते हैं, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, छोटा छोटा चीज। तो उसमें हमारा लगभग 30 मिली एम्पियर उसका रेटिंग सही रहेगा। बट ज़्यादा है तो अगर हमारे घर में ज़्यादा चीज़ यूज हो रहा है तो फिर 25 एम्पियर नहीं तो 40 एम्पियर तक हम लोग यूज कर सकते हैं घर के लिए। अगर आपकी मर्जी हो तो आप 63 का भी यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार का रोक नहीं है। तो जैसे देखिए, इसका मैं आपको ये काम कैसे करता है ना, इसके बारे में आपको फुल डिटेल बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारा एलईडी का 4 पोल आरसीसीबी है, जो आप शायद देख पा रहे होइएगा। ये 4 पोल है ना, ये आर, वाई और बी, ये 3 हो जाता है, इसका फेज होता है, और ये न्यूट्रल हो जाता है। 3 फेज जो है ये हमारा पासिंग करंट, 3 फेज है जो ये हमारा पासिंग है, ठीक है। और ये न्यूट्रल जो हम कहते हैं ना, ये होता है रिवर्स करंट। जो अगर सपोज इससे हम 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और ये न्यूट्रल है ना, उधर से 5 एम्पियर करंट रिवर्स आनी चाहिए। अगर इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, सपोज ये तो हमारा पैनल है, बट जैसे हम अपने घर में फ्रिज लगाते हैं ना, इसे एक फ्रिज समझ के मैं इसके बारे में आपको इसमें एग्जाम्पल दूंगा। जैसे देखिए, हम अपने घर में वॉल पैनल जो लगाते हैं, चाहे एमसीसीबी वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे हम आरसीसीबी भी लगाना चाहिए हमें, ठीक है। तो जैसे आरसीसीबी हम वहाँ से आरसीसीबी से लेकर के एमसीबी में, सिंगल पोल एमसीबी में हम डालते हैं। उसके बाद हमारा जो भी अप्लायंसेस है घर का, उसमें हम डालते हैं, उसका आउटपुट डालते हैं। तो जैसे देखिए, ये हमारा फ्रिज हो गया, ठीक है। इस फ्रिज में हमारा जैसे कोई कनेक्शन आया हुआ है, तो ये फ्रिज में अगर करंट आ रहा हो, इसमें अगर करंट आ रहा है ना, तो अगर अर्थिंग दे रखे हैं तब तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें अर्थिंग दे रखे हैं ना, तो जैसे इसमें करंट आएगा तो करंट जैसे ही लीकेज होगा वैसे ही ये समझ जाएगा जो हमारा करंट कहीं दूसरे जगह लीकेज हो रहा है, ठीक है, तो ये ट्रिप कर जाएगा। बट अगर इसमें हम अर्थिंग नहीं दे रखे हैं, जो आमतौर पे हमारे घर पे जो वायरिंग होती है उसमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो लापरवाही करके, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही अर्थिंग नहीं करवाते हैं, अर्थिंग का वायरिंग नहीं करवाते हैं। उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जो अगर आप में अर्थिंग है तो बेस्ट है, और नहीं है तो फिर करवाइए, क्योंकि अर्थिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे अप्लायंसेस के लिए। अगर ये हमारा फ्रिज है ना, तो इसमें अगर अर्थिंग हमने लगा रखा है तो क्या हो जाता है कि जैसे ही करंट हमारा लीकेज हुआ ना, वैसे ही ट्रिप कर जाएगा। बट अगर हमने नहीं लगा रखा है ना अर्थिंग, तो जैसे ये हमारा फ्रिज हो गया, ये हमारा फ्रिज है ना, अगर इसको हम खोलने के लिए जाएंगे तो खोल के जाते हैं, जेन्युइन सी बात है, हम टच करेंगे इसे। और घर में ज्यादातर हम लोग नंगे पैर रहते हैं, जूता चप्पल पहन के घर में उतना हम लोग रहते नहीं है, तो नंगे पैर जो हम रहते हैं तो उसमें करंट का डर में ज्यादा रहता है। तो अगर सपोज इसमें करंट आ रहा है, अगर इसे हम टच करेंगे खोलने के लिए, ठीक है, तो ये इसका फुल बॉडी चार्ज रहेगा, इसमें करंट आएगा तो फुल बॉडी चार्ज रहेगा ना, तो जैसे ही छुएंगे वैसे ही मुझे करंट लगेगा, क्योंकि मेरा नंगा पैर है, करंट लीकेज करके जाएगा, ये 0 से रहेगा। तो जैसे ही छुएंगे करंट लगेगा, तो जैसे ही छुएंगे तो करंट लीकेज होगा ना हमारे शरीर से, जैसे ही ये करंट लीकेज होगा तो 0 मतलब 30 मिली एम्पियर तक का जो हमारा करंट लीकेज होगा, 30 मिली एम्पियर से कम करंट लीकेज हो रहा है तो हम बच सकते हैं। बट 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट लीकेज होता है तो हमारे शरीर के लिए हजार्डस होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। तो 30 मिली एम्पियर तक अगर करंट हमारे शरीर से लीकेज होता है तो ये ट्रिप कर जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बताया, जो 63 है, 63 एम्पियर इसका
पासिंग कैपेसिटी है, 30 मिली एम्पियर इसका लीकेज करंट कैपेसिटी है। 30 मिली एम्पियर से ज्यादा अगर इसमें 30 मिली एम्पियर से अगर कम हो रहा है तो ये थोड़ा ये नहीं रीड कर पाता है, बट 30 मिली एम्पियर जैसे ही क्रॉस करता है वैसे ही ये रीड कर लेता है, ठीक है। और ये टाइमिंग इसका मैं बताना भूल गया था, मैं आपको टाइमिंग इसका बता रहा हूँ। ये है ना जो 30 मिली सेकेंड में ये ट्रिप करता है, 30 मिली सेकेंड, ठीक है। 30 मिली एम्पियर और 30 मिली सेकेंड के अंदर ये ट्रिप कर जाता है। जैसे मैं अगर इसमें करंट आ रहा है ना तो मैंने इसे छुआ और जैसे ही करंट जीरो हुआ, मतलब जीरो पोटेंशियल हुआ, वैसे ही ये ट्रिप कर जाएगा। 30 मिली सेकेंड आप समझ सकते हैं, पलक झपकना भी उससे ज्यादा होता है, उससे पहले ये ट्रिप कर सकता है और करता भी है। क्योंकि हम लोग आमतौर पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज है, हम लोग यूज इसे करते हैं। और कई बार हमारे कई सारे इलेक्ट्रिशियन हैं या बहुत सारे हमारे वर्कर हैं, उनका इसकी वजह से जान बचा है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं ना, उसका कोई ठीक नहीं है भाई, उसमें कब क्या हो जाए। इलेक्ट्रिकल पे आप भरोसा कीजिए, बट सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी में ही काम कीजिए आप। तो ये जैसे जीरो पोटेंशियल जैसे होगा वैसे ही ट्रिप कर जाएगा और जैसे भी। और दूसरा मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, जो अगर आपने घर पे टीवी, एसी, फ्रिज, अदरवाइज एनी अप्लायंसेस, कोई भी अप्लायंसेस अगर घर पे यूज कर रहे हैं तो आप अपने घर पे आरसीसी भी जरूर लगाएं।